आज हम एक ऐसी प्यारी भक्ता की कथा सुनते हैं जिसे जनाबाई के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की बड़ी प्यारी संत हुई। जीवन अपार कष्ट में था, फिर भी कोई एक बार भगवत साक्षात्कार के लिए तरसता है और जनाबाई के जीवन में जाने कितनी बार भगवान आए हैं, जाने कितनी बार जनाबाई के जीवन में परमात्मा का आगमन हुआ है। जनाबाई भगवान की भोली भक्त हैं। बहुत सारे भक्तों के जीवन हैं जो बहुत संघर्षों से गुजरे हैं। उन्हीं में से एक भगवान की प्यारी भक्त है जिसका नाम है जनाबाई। जनाबाई महाराष्ट्र की ऐसी संत है जिसने अपने जीवन के प्रारंभ में ही भक्ति पथ को स्वीकार कर लिया, जिसने अपने जीवन के प्रारंभ में ही भजन के मार्ग को स्वीकार कर लिया। भगवत प्राप्ति के लिए उसने केवल 8 बरस की उम्र में अपने मार्ग को चुन लिया था। अपनी उम्र के 8 बरस में उसने ये चुन लिया था कि मुझे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जाना है। हम और आप तो अभी भी संशय में हैं। बुढ़ापा आ रहा है, जिंदगी रेत की तरह खिसक रही है। किसी ने खूब भली कही, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न तो संसार को ठीक से पाया और न परमात्मा को ठीक से पाया। अब जब शरीर वृद्ध हो रहा है तब भी मन भजन में लगता नहीं है, ध्यान में लगता नहीं है। कई लोग हैं जो पूछते हैं, क्या नाम जप से शांति मिल जाएगी? उत्तर है हाँ, लेकिन शांति किसे मिलेगी वो तो ढूंढ लो। तुम ये तो ढूंढने चल दिए कि नाम जप से शांति मिल जाएगी। क्या इस भोजन से भूख मिट जाएगी? तो उत्तर दिया हाँ, लेकिन ये तो पूछ लो कि भोजन करने वाले के पास स्वस्थ पेट है या नहीं। अगर उसके पास स्वस्थ पेट नहीं है तो इस भोजन से उसका कुछ नहीं होगा। हो सकता है उसे लूज मोशन लगे हुए हों, हो सकता है उसके पेट में एसिडिटी बन रही हो सकता है उसके पेट में कब्ज बन रही हो, और वो पूछ रहा है इस भोजन से भूख मिट जाएगी। तो भोजन वाला तो यही कहेगा कि इस भोजन से भूख मिट जाएगी। लेकिन जिसको अपनी भूख मिटानी है उसे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि पेट भोजन करने के लिए सज्ज है या नहीं है। तो जब आप पूछते हो कि नाम जप करने से, ध्यान साधना करने से शांति मिल जाएगी, तो आप ये तो पूछ लो कि जो शांत होना चाहता है वो सज्ज है या नहीं। क्योंकि शांत होना कौन चाहता है? किसको शांत करना है? आप कहते हो अपने मन को। लेकिन जब तक मन है तब तक अशांति है, और जब मन नहीं है
तब अपने आप शांति है। मन ही अशांति है। मन शांत होगा ये कहना तो गलत है, ये तो बहुत उल्टी बात हो गई। मन ही अशांति है, तो मन है तो अशांति है, मन नहीं है तो अशांति नहीं है। तो नाम जप करने से शांति मिलेगी, अगर मन रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी। थोड़े दिन ऐसा होगा कि और चीजों से हट गया है ना, एक चीज पे लग गया है, तो और चीजों से हट गया, एक चीज पर लग गया, ठीक है। तो जो और चीजों से झंझट हो रहा था वो झंझट नहीं होगा, पर परम शांति नहीं। फिर आप कहते हो भगवान का नाम ही क्यों? नाम तो कोई भी लिया जा सकता है, हाँ, कोई भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही जप आरंभ करते हो तो जप के साथ ही उस जप में जो नाम है, उस नामी के रूप का, उस नामी के आचरण का, उस नामी के जीवन का, चरित्र का, व्यवहार का चिंतन होता है। तो अगर आप कहो कंस कंस कंस, तो आपको कंस के आचरण का चिंतन होगा। आप कहो कृष्ण 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 कृष्ण, तो आपको कृष्ण के आचरण का चिंतन होगा। तो एक नाम है, मन को तो कि आपने ठीक है कि वो और विचार नहीं कर रहा है मन, तो दुनिया की झंझट से बच गया, एक नाम दे दिया। चाहे शिव शिव कहो, राधा राधा कहो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जिस नाम को हम दोहरा रहे हैं वो किसी कृपा से आया है। गुरु की कृपा से कोई नाम आपके जीवन में आया है। अगर आप उस मंत्र को जो गुरु की कृपा से आपके जीवन में आया है उसको दोहरा रहे हैं, तो उस शब्द में जो गुरु ने आपको दिया है उसमें गुरु की कृपा भी शामिल है, उसमें गुरु की कृपा भी शामिल है। अभागे हैं वो लोग जिनको गुरु कृपा से प्राप्त कोई नाम नहीं मिला, और उससे भी ज्यादा अभागे हैं वो लोग जिनको गुरु कृपा से एक नाम तो मिला पर उसका जाप करने का उनको भाव नहीं है, उसका जाप करने का उनको फुर्सत नहीं है, उसके जाप करने की उनकी धारणा नहीं है, उसके जाप करने की अहमियत उसमें नहीं है, उससे भी ज्यादा अभागा है वो। लेकिन जाप से मन जो और उधेड़बन में लग रहा था उसको तो खींचकर पकड़ लिया, पर कब तक? ये शांति तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। इसीलिए फिर कहते हैं हम ध्यान करो, उससे क्या होगा? परम शांति में वह शांति परिणित हो जाएगी। जैसे हल्की बयार बहने लगती है तो वो बादल को भी अपने साथ उड़ा ले जाती है और आंधी को भी अपने साथ उड़ा ले जाती है। लेकिन एकदम गुम सन्नाटा हो जाए तो फिर क्या होगा? लोग कहते हैं कोई बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए इतना गहरा सन्नाटा हो रहा है, मौसम में इतना गुम्माटा हो रहा है। तो आपने मन को अगर खींच कर पकड़ लिया, साम दाम दंड भेद, आपने कहा कि ठहर, तू जाएगा किधर, मैं लगा माला में, मैं तुझे इधर उधर कहीं जाने नहीं दूं, कहीं तुझे भटकने नहीं दूं, तो जब तक आपकी रस्सी कसी हुई है, जब तक आपकी आध्यात्मिक बाजुओं में ताकत है,
तब तक तो ठीक, लेकिन जिस दिन करवट बदलेगा, जिस दिन समय बदलेगा, जिस दिन नियति का मोड़ मुड़ेगा, जिस दिन आपकी बाजू थकने लगेंगी, जिस दिन संग विपरीत होगा, उसी दिन ये मन उतनी ही तीव्रता से उछल करके आएगा जितनी बुरी तरह आपने इसे दबा रखा था। इसीलिए घोर भजनानंदी घोर पतित होता है। कई बार महात्मा गृहस्थी से भी ज्यादा पतित हो जाता है। इतना पतित तो एक बीवी पत्नी और बच्चों को लेकर रहने वाला, 2 रोटी कमाकर खाने वाला भी नहीं होगा, जितना वो सब छोड़ छाड़ कर गया हुआ व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि हमने मन को शांत किया था, और मन कभी शांत नहीं होता। मन की मृत्यु ही परम शांति है। मन की मृत्यु ही परम शांति है। तो इस भोजन से पेट भरता है, ये तो सत्य है, लेकिन भोजन करने वाला पेट सज्ज होना चाहिए। ऐसे ही नाम जप की साधना से शांति मिलती है, लेकिन क्या मन मरने को सज्ज है? और मन मरने को सज्ज होगा ध्यान के द्वारा। तो औषधि लीजिए और फिर अपने पेट को भोजन करने के लिए तैयार करिए, तो ये भोजन आपका पेट भर देगा। ऐसे ही मन को मारिए तो भगवान का नाम नाद ब्रह्म के रूप में, अजपा के रूप में परिणित होकर तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा, अर्थात परम शांति देगा। इसे जानने के लिए बड़ी गुरुजनों की धूल में माथा रगड़ना पड़ता है। इस सत्य को धारण करने के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। फिर से मां की गोद का बालक बनना पड़ता है। जैसे छोटा बालक है ना, वो बस इतना ही जानता है, मां तू मेरी है और मैं तेरा हूं। मां कभी छोड़ के जाने की बात करती है, मां दूर हटती है तो आत्मा तड़प उठती है बालक की। सबसे बड़ा अन्याय है कि उसकी मां को उससे दूर होने की बात कोई कहे। जिन बालक राखें मैं तारी, जैसे मां अपने बालक को रखती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को रखते हैं। एक दिन जब भक्त कह दे कि बस इतना ही जानते हैं, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, बस इतनी सी बात कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, इतनी सी बात जब कोई भक्त जान जाता है, कह देता है, तो योग खेमम वहाम्यहम, उसके योग खेम का वहन मैं करता हूं। जनाबाई की ऐसी ही कथा है।